अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम मक्का पहुंच चुके हैं। अब 18 घंटे का सफ़र करके हम मक्का पहुंच चुके हैं। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे होंगे कि हम तबुक से आए थे, तबुक से और मक्का का सफ़र है 18 घंटे का, पूरा 18 घंटा लगा। और हमने यहाँ पे मीकात में हमने वहाँ पे गुस्ल तो हमने घर से ही कर लिए थे, मगर मीकात में हमने नियत के लिए 2 रकात नमाज़ पढ़े और उसके बाद में हम निकले वहाँ से। तो जो लोग हवाई जहाज़ से आते हैं, एरोप्लेन से आते हैं, तो उनको तो मीकात एरोप्लेन में पड़ जाता है, तो खाली वो नियत कर लेते। मगर हमने यहाँ पे मीकात में 2 रकात नफिल अदा किए। तो उसकी नमाज़ कैसी है मैं आपको बताती हूँ। उसकी नियत करना है आपको, नियत की मैं 2 रकात नमाज़ एहराम की नियत से मेरा काबा शरीफ अल्लाह अकबर। तो आपको ये आपको नियत बांधना है, आपको 2 रकात नमाज़ पढ़ना। उसके बाद में आपको पढ़ना है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। उसके बाद में आपको तलबिया पढ़ना है 3 बार, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नियामता लकल वल मुल्क ला शरीका लका। ये आपको 3 बार पढ़ना है। उसके बाद में मुझे 5 घंटा लगा यहाँ पे मक्का आने के लिए। तो 5 घंटा का सफ़र करके हम आ गए। तो आप बीच में पढ़ सकते हैं तलबिया भी, आपको अगर नींद आ रही सो जाए फिर पढ़ते रहे, तलबिया में से पढ़ते रहे यहाँ पे। तो आप कैसे एहराम की नियत में आ चुके हैं। तो अब यहाँ से देखिए हम हुसैनी बिहारी होटल में आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा होटल है। और यहाँ पे 5 बेड भी, टोटल हम लोग 5 लोग थे। और देखिए सबके अलग अलग बेड्स है। और आपको मैं यहाँ पे वार्डरोब दिखाती हूँ। यहाँ के वार्डरोब में देखिए यहाँ पे जनामाज़ भी है, कुरान शरीफ भी रहता है, यहाँ पे तिजोरी भी है। जैसे अगर नमाज़ पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है तो आप रूम में पढ़ सकते हैं। तो ये अच्छे रहता है यहाँ पे रूम में। और ये कैसा 5 स्टार होटल है। तो यहाँ की बस भी अवेलेबल है, आपको मक्का जाना, हरम शरीफ जाने के लिए 2-2 मिनट पे बस भी है। तो ये इस चीज़ें अच्छी लगी, मतलब हमसे। और हम कैसे एहराम की नियत में, तो हम अभी घर में आए तो अब फटाफट से हम फ्रेश होएंगे, वज़ू करेंगे और नमाज़ का वक्त तो हो गया फजर का। तो हरम शरीफ जाने तक के तो शायद नमाज़ का टाइम चले जाएगा। इससे अच्छा हम यहाँ पे होटल्स में मस्जिद है, यहाँ पे हम फजर पढ़ेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि जाने टाइम भी लगते हैं तो फजर का टाइम नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से ही वज़ू करके जाएंगे। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बाथरूम है। यहाँ पे देखिए ये हेयर ड्रायर मशीन है। बाथरूम भी अच्छा है, सब चीज़ें सफाई क्लीन है एकदम। और हर चीज़ अच्छी, 5 स्टार होटल है तो हिसाब से हर चीज़ अच्छा है। और भाई ने अच्छा महंगा होटल लिए थे, हुसैन बिहारी होटल है। और इसमें मस्जिद भी है नीचे, और प्लस होटल वालों की यहाँ बस भी अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेश हो गए, हम वज़ू भी कर ली है। तो अब चलते नीचे मस्जिद है, वहाँ पे फजर अदा करेंगे। इसके बाद हम निकलेंगे उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतने एक्साइटेड है, पहली बार हम नज़दीक से काबा को देखेंगे, इसके गिलाफ को छुएंगे। ये अलग एक्साइटमेंट है। जैसे बचपन से हम सुने थे कि मतलब आज सपना पूरा होने जा रहा है, आज हकीकत बोलते ना, सपना जो था आज हमने सपना देखे, जो ख्वाब देखे थे, जो पूरा हो रहा है। नज़दीक से काबे को देखेंगे, काबे गुल्ला को देखेंगे, दुआएं मांगेंगे, बहुत सारे ख्वाहिशात थे और इतने एक्साइटमेंट है ना। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। अब यहाँ पे नीचे मस्जिद है, तो यहाँ पे वज़ू खाना भी है। वज़ू तो हम घर से करके आए थे। देखिए जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है। और माशाल्लाह अच्छी मस्जिद है। यहाँ पे कुरान शरीफ भी है। और हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, 4 रकात पढ़ते हैं, फिर निकलते हैं अपने उम्रा करने के लिए। बहुत खुशी हो रही है, ऐसे तक कब जाएंगे हम, कब काबा को देखेंगे। और इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी खुशी थी ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जैसे कोई पहली बार जा रहा है ना, वो पहली बार एक अलग ही खुशी रहती है, वो एक अलग ही रहता है। जो बचपन से हमने सपने देखे थे ना, आज वो हकीकत में पूरा होने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ने बैठ गए हैं और पढ़ते हैं, फिर निकलते हैं। और वहाँ पे बस भी है, 2-2 मिनट पे ये होटल वालों की बस भी रहती है। तो ये बहुत अच्छा है। और कभी भी आप लोग लीजिए ना तो नज़दीक ही लीजिए हरम शरीफ की, ताकि आपको दूर रहे तो ना ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता है। तो नज़दीक लीजिए और जहाँ से सके होटल वाले की बस रहे। तो हमें तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 5 से 10 मिनट्स में हम पहुँच जाते थे। तो देखिए हमने नमाज़ अदा हो गई, अब हम निकल गए हैं। और यहाँ पर ना ये लॉबी में बहुत सारी शॉप्स है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। बुरक़ा वगैरह, जयनमाज़ है, तस्बीहां हैं, सब गिफ्ट आइटम में जिसको किसी को देना है रिलेटिव्स को, वो सब चीज़ें यहाँ पे सब मिलती है। तो अभी हमें तो निकलना था फटाफट से। और कभी भी कैसे ना आप आ रहे हो ना तो होटल में फ्रेश होकर फट से निकले, क्योंकि आप एहराम की नियत कर लिए थे, तो आपको तब ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए। तो देखिए फाइनली हम बस में बैठ गए। बस से बताए थे आपको 10 मिनट लगेगा, 10 से भी शायद कम लगता है टाइम। अब हम पहुँचे, मगर ये बस वहीं रोक देती है और काफ़ी चल के अंदर आना पड़ता है हरम शरीफ में। जैसे कि
30 से 45 मिनट्स लगता है, 30 से 40 मिनट लगता है। अगर इसकी स्पीड कम देगी तो 45 मिनट भी लग सकता है। जिसकी स्पीड है तो 30 मिनट पकड़ के चलो। अगर जिसे नहीं चला जाता है तो उसके लिए व्हीलचेयर भी रहती है, क्योंकि हरम शरीफ बहुत दूर है। जहाँ बस रुकती है उससे हरम शरीफ काफ़ी दूर है, आधा घंटा लगता है, आधा से पौना घंटा लगता है। तो और इतना अच्छा प्यारा मंज़र, इतना सुबह सुबह का मक्का का हम सुबह देखी, माशाल्लाह इतना अच्छा लगा। आज तक हम सुबह देखते थे वहाँ पे सुबह, मगर आज यहाँ की मक्का की सुबह देखी हमने। मक्का की सुबह इतनी अच्छी लगी थी। देखिए यहाँ पे सारे यहाँ पे परिंदे, कबूतर, कितना अच्छा लगा था, कितना ठंडा, कितना सुकून था यहाँ पे। और सुबह सुबह का हम मक्का का देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा था सुबह का मंज़र, और इतना अच्छा मंज़र था। सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा था सुबह सुबह का। हम मक्का में अभी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, हरम शरीफ में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आँखों से देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज सपना हकीकत में बदल रहा है। आज हर चीज़ हम देखते थे मोबाइल वगैरह में, सब चीज़ें टीवी वगैरह पे, मगर आज वो चीज़ हम सामने से देखेंगे। और सुबह सुबह मक्का की सुबह देखी हमने, इतना अच्छा सुबह, मक्का की सुबह कितनी अच्छी थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा। और यहाँ पे बाहर ही आपको ज़मज़म पाउच मिलता है। यहाँ पे आपको 5 लीटर का रहेगा, आप अंदर लेके जाइए और पानी भर लीजिए अंदर ले जाकर। और वहाँ पे अच्छे पानी मिलते हैं, जगह पे नल है, वहाँ से आप पानी भर के घर पे लेके जाइए। पाउच रहता है, हमने 4 पाउच लिए थे 12 रियाल में, और 5-5 लीटर के रहते हैं ये पे। उसके बाद में यहाँ पे बेल्ट है, ये इसके लिए होता है कि हम अगर तवाफ़ कर रहे हैं तो अगर आपके अपने छोटे बच्चे हैं तो गुम मत हो जाए, यहाँ वो मत हो जाए, इसके लिए इसे बांध के रखने से क्या बच्चा हमारे साथ में रहता है। और काफ़ी गर्दी रहती, रश रहता है तवाफ़ करते वक्त। आप यहाँ पे तवाफ़ करें काबा के सामने, या तो सफ़ा मरवा पे आप से कर रहे हो, उस सब में बहुत रश रहता है, तो ये सबसे अच्छा रहता है और सबसे प्यारा मोमेंट है। अब यहाँ पे अब हम अंदर एंटर कर चुके, काबा हमारे सामने ही है। तो यहाँ पे एक एक्सीलेटर रहता है और स्टेयर्स रहता है, जिसे एक्सीलेटर से नहीं जाना है वो स्टेयर्स से जाए। और अपनी निगाहें नीचे रखें, बस निगाहें नीचे रखना है आपको। और बस यहाँ जो मताह में आसमान रहेगा और आसमान में ही हमारे काबा शरीफ एकदम सामने है, और निगाहें आपको नीचे रखना है। जैसे ही आप मताह पे एंटर करेंगे तो आपको सामने ही काबा दिखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा मंज़र था, इतना प्यारा था, जिसे हमने आज तक के मोबाइल में देखे थे, टीवी पे देखे थे, सब जगह। जो बचपन से सपना था, एक ख्वाब था कि हम मक्का जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सपना, आज वो मेरा सपना पूरा हुआ। मेरा इतना अच्छा लगा, समझ में नहीं आता कि हम क्या दुआएं मांगे, क्या ख्वाहिशात थे, सब भूल जाते हैं। सिर्फ खाली ऐसा लगता है किसी काबे को देखते रहो, बस यही आदत है कि हम कहाँ गुनहगार थे, अल्लाह ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। आज सब चीज़ें हम भूल जाते हैं, ख्वाहिशात भूल जाते हैं, अपने जो अरमान है, जो ख्वाहिशात है, जो दुआएँ सोच के आते हैं कि हम ये दुआएँ मांगेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तब कुछ याद नहीं रहता। बस ये याद रहता है कि अल्लाह ताला आज हमने यहाँ पे काबा को नज़दीक से देख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सामने, अपनी आँख के सामने देखे है, कितनी नज़दीक से, कितना प्यारा मंज़र, कितना खूबसूरत है मंज़र है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ मेरे भाई का और अल्लाह का कि अल्लाह ने ज़रिया बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई की कमाई बरकत दीजिए, उनकी रोज़ी में बरकत दीजिए, अल्लाह ताला को सलामत रखिए, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती रखिए, आबाद रखिए, तंदुरुस्ती और सेहत से अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला उनकी कमाई में ढेर सारी बरकत हो, अल्लाह ताला हमेशा सलामत रहे, उनकी तंदुरुस्ती सेहत अच्छी रखिए अल्लाह ताला। बस यही दुआ है कि जिन्होंने बहनों का उम्रा करवाए, तो ये तो हमारे सपनों को हकीकत में बदले हमारे भाई ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ने उनका ज़रिया बनाया और जो उन्होंने बहनों को उम्रा करवाए। तो इतनी खुशी दिल से हुई है कि आज जो मैंने सपना देखी थी, आज जो सपना जो हकीकत में बदले हैं वो मेरे भाई ने बदले हैं। और जो सपना बचपन से देखी थी मैंने, आज वो ख्वाब पूरा हुआ। तो आज वो ख्वाब, वो सपना अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने पूरा कर दिया। तो दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ भाई का मैं। और हर कोई अपनी बहनों को ऐसे ही प्यार, ऐसी मोहब्बत दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल से दुआ है भाई के लिए, हमेशा रहती है दुआ भाई के लिए हमेशा कि अल्लाह ताला भाई को हमेशा सलामत रखना, उनको हमेशा खुश रखना अल्लाह ताला। और ये हो गया। और उसके बाद में एक
उम्रा के 6 स्टेप रहते हैं, 6 अरकान रहते हैं। तो पहला रहता है नियत करना, जैसे मैं आपको नियत करना बता दी थी। अब सेकंड रहता है ये आपको तवाफ़ करना। तो तवाफ़ करने में क्या आता है, जो ग्रीन लाइट रहती है, ग्रीन लाइट से आपको तवाफ़ शुरू करना है और ग्रीन लाइट से हजरत अस्वद से आपको शुरू करना है। तो तवाफ़ 7 तवाफ़ रहते हैं, 8 इस्लाम रहते हैं, इस्लाम। तो आपको तवाफ़ हजरत अस्वद से आपको शुरू करना, तो आपको पढ़ना हजरत अस्वद से शुरू करना, तो आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हाथ उठाना है, उसके बाद से आपको तवाफ़ शुरू करना है। फिर यमनी कॉर्नर से लेके आपको हजरत अस्वद तक के आपको पढ़ना है रब्बना आतिना पढ़ना। और अगर जिसे नहीं आता है तीसरा कलमा पढ़ने के लिए, तो आप वो पूरा चक्कर भी आप रब्बना आतिना पढ़ सकते हैं। और जिसे आता है तीसरा कलमा, तो आप हजरत अस्वद से शुरू करें और यमनी कॉर्नर तक के आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। और यमनी कॉर्नर से लेके हजरत अस्वद तक के आपको पढ़ना है रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतो फिल आखिरत हसनतो वकीना अज़ाबन्नार, ये पढ़ना है। तो 7 तवाफ़ होता है, 8 इस्तिलाम होता है। तो ये ज़रूरी है, ये होता है। और हजरत अस्वद से ही आपको बोलना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मैं डाल दूँगी स्क्रीन पे, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और ये हो गया है दूसरा। ऐसे 6 अरकान होते हैं। तो पहला नियत करना, दूसरा है तवाफ़ करना, तीसरा है मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज़ पढ़ना और चौथा है ज़मज़म वाटर पीना। उसके बाद में सही करना, फिर कसर करना। तो अब ये हो गया हमारा तवाफ़, 7 चक्कर हो गए और 8 इस्तिलाम हो गए। अब इसके बाद में हम चलते हैं मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज़ पढ़ना, वो 2 रकात नफिल नमाज है। तो नियत की मैं 2 रकात नमाज नफिल वाजिब तवाफ़, ये बोलना है आपको वाजिब तवाफ़ मेरा काबा शरीफ नमाज़ अदा करना है आपको। उसके बाद में फिर अब चलेंगे ज़मज़म वाटर पिएंगे, ये भी कंपलसरी है, पानी भी एक पीना है हमें। और पानी पीते क्या पढ़ना है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, वो आप देख के ज़रूर पिएगा पानी पीते पीते क्या पढ़ना है आपको। और जहाँ तक हो सके पानी ज़्यादा पिए। अगर आप हरम शरीफ में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, उससे आपको भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी आपको। और हम तो थे वहाँ पर, तो हमने ज़्यादा इबादत की हमने हरम शरीफ में, और ज़्यादा हमने पानी ही पिए, क्योंकि पानी पीने से भूख हमारी मिट जाती है। पानी है ना ज़मज़म का, तो वो भूख भी मिटा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा दिन निकाले, पूरी रात निकाले। हमने फ़जर में आते थे हम रूम में आराम करने के लिए, हम पूरी रात हरम शरीफ में रहते थे। अब उसके बाद में ज़मज़म वाटर पी लिए, उसके बाद में हम चलते हैं सफ़ा मरवा की सही करने। तो सफ़ा से मरवा 1 चक्कर होता है और मरवा सफ़ा 2 चक्कर होता है। ऐसे आपको 7 चक्कर लगाना है और मरवा पे आके 7 चक्कर पूरे होते हैं। तो ये होता है सफ़ा मरवा। और मरवा पे जब 7 हो जाएंगे चक्कर, उसके बाद में आपको 2 रकात नमाज नफिल अदा करना है वहाँ पे, ये होता है। और सफ़ा से मरवा 1 और मरवा से सफ़ा 2, फिर सफ़ा से मरवा 3, मरवा से 4, मतलब आपको आपका जो 7वां चक्कर रहेगा वो आपको रहेगा मरवा पे। और उसके बाद में आपको 2 रकात नमाज नफिल हर जगह पे अदा करना है। उसके बाद में ये देखिए किबला डायरेक्शन दिया है, यहाँ से शुरू करना है। तो आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए दुआ लिखी हुई है, सफ़ा पे पढ़ने की दुआ क्या है वो पढ़ना है आपको। और आपको या तो आपको तीसरा कलमा आता है, चौथा कलमा आता है, पढ़ते जाइए। या तो आप कोई दुआएं मांगिए उस बीच में, जो आपके ख्वाहिशात हैं, जो दुआएं रहेगी वो मांगिए। नहीं तो आपको चौथा कलमा आता है तो वो पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे ले लीजिए और पढ़ लीजिए इसको। और बस ऐसे पढ़ते जाइए, दुआएं मांगते जाइए, अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं कबूल करता है। और वहाँ पे ज़मज़म वाटर भी रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको प्यास लगी है तो वहाँ पे जगह जगह पे नल रहते हैं, तो वहाँ पे आप पानी भी पी लीजिए जाकर। और ये जो ग्रीन लाइट का है, यहाँ से ग्रीन लाइट से यहाँ से जेंट्स लोग को दौड़ना रहता है, थोड़ा भागना रहता है, तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ता है। और लेडीज़ लोग स्लो ही चलते हैं, जैसी स्पीड रहती है लेडीज़ लोग की वही स्पीड रहती है, मगर जेंट्स लोग को थोड़ा ग्रीन लाइट से थोड़ा दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है उस बीच में जब ग्रीन लाइट आती है। अब हमने तो खूब पानी पिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब थे वहाँ पे। आज भी बहुत याद करते ज़मज़म पानी को, कि वहाँ पे जहाँ हो तो वहाँ पे सिर्फ ज़मज़म पानी ही पियो। ज़मज़म वाटर पीने से भूख भी नहीं लगती है। और जहाँ तो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। और ग्लासेस यहाँ पर मत रखिए, जहाँ पे वो रहता है उसमें डाल के रखिए, डिस्पोज करिए। प्लीज़ ग्लासेस को यहाँ पर मत रखिए, मैंने अपने वीडियोज़ में शॉर्ट में डाली भी हूँ। बहुत से लोग पानी पीते ग्लासेस को यहाँ रख देते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं करिए ऐसा। डिस्पोज़ करने का एहतमाम रखिए, तो आपके जो डस्टबिन रहता है वहाँ पे रखिए ग्लास पीकर, पर यहाँ पर ग्लासेस मत रखिए। ना खजूर के बीजेस रखिए यहाँ वहाँ, या तो जो उम्रा करते तवाफ़ करते उनके पैरों में आने का डर रहता है, तो ये है। और उसके बाद में हमने कसर करे, कसर करने के बाद में लेडीज़ को और जेंट्स का कसर
रहता है, थोड़ा सा बाल कटिंग करना रहता है। उसके बाद में हमने जुम्मा का दिन था, जुम्मा की नमाज़ भी अदा की। उसके बाद में सारा से हमने खजूर तकसीम करे, सारे सबको यहाँ पे जितने आने जाने वाले वो सबको खजूर बाँटे। माशाल्लाह सारा के चेहरे पे आप देख सकते हैं कितनी मुस्कुराहट है, कितनी हंसी है, कितना खुश थी वो। खजूर देख का सपना था कि मैं हरम शरीफ मक्का में जाऊँगी तो मैं खजूर लोगों को बाँटूँगी, और हमने तकसीम किए लोगों तक के, सब लोग दुआएँ दिए सारा को। माशाल्लाह यही था मेरा फ़र्स्ट उम्रा था। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है मैंने सब शेयर करी। आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। जितना मेरे से हो सका मैंने सब कुछ बताई आपको कि कैसा करना है, आप कैसे नियत करना है, कैसे क्या करना है, मैंने सब कुछ बताई आपको। तो आप लोग ज़रूर लाजमी आप लोग इस पर गौर करिएगा। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खुश थी सारा, सबको खजूर दिए। जुम्मा का दिन भी था, जुम्मा हमने अदा करे वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।